नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान का वीडियो देख रहे हैं जो कि मई महीने का है। ठीक है, इसके पहले हम अप्रैल तक का डाल चुके हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। और इसमें न सिर्फ प्रमुख व्यक्तित्व बल्कि स्थान भी देखते हैं, प्रमुख अवार्ड भी देखा जाता है, नेशनल और इंटरनेशनल, जो कि रोजगार निर्माण से लिया गया है। और आप सभी को पता है कि रोजगार निर्माण कितना महत्वपूर्ण है, खासकर एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें, और उसके अलावा नेशनल लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें। क्योंकि यहाँ पर जो कवर किया जाता है करंट अफेयर वो है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सेक्शन का। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हमने नोबल अवार्ड की ट्रिक डाली है, आप देख लीजिएगा उसे, और 1 नंबर 2 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। अन्यथा आप एक बार पढ़ लेंगे, उसे देख लेंगे तो उससे याद रहता नहीं है कुछ भी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे और किस क्षेत्र में दिया गया है और उससे लाभ क्या है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप आराम से देख सकते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है। दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका नाम क्या है, किम बू क्यूम, इनके नए प्रधानमंत्री। ठीक है, मून जे इन, राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, राष्ट्रपति मून जे इन ने किम बू क्यूम को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया है। ठीक है, कि हाल ही में किसने टाइमलेस फीचर लॉन्च किया, और उसमें ऑप्शन दे देगा ट्विटर ट्विटर गूगल, फेसबुक या व्हाट्सएप। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, गूगल अर्थ है। ठीक है, प्रीति पांडे को एशिया की टॉप 30 वैज्ञानिकों में शामिल किया है, और कौन सी मैगजीन ने शामिल किया है, ये अमेरिका की मैगजीन है फोर्ब्स ने। इन्होंने क्या काम किया है, स्मृति ने गेहूं के डंठल एवं भूसे के बने पैनल से कम लागत में टिकाऊ मकान तैयार कर दुनिया को चकित कर दिया। ठीक है, केट स्नाइडर हाल ही में मिसेज आइलैंड थी, जो अब बन गई है मिसेज वर्ल्ड। ठीक है, तो आइलैंड की है केट स्नाइडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मिस वर्ल्ड आपको हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए, मिस वर्ल्ड कौन है, केट स्नाइडर है। ठीक है, और इसको याद रखेंगे कैसे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या पाली जाती है, केट पाली जाती है। ठीक है, और कौन कैसी केट पाली जाती है, जो शाइन करती हो, ज़्यादा शाइन करती हो उस टाइप की है ना, तो शाइन से याद रख लीजिए आप स्नाइडर, और केट से हो जाएगा केट स्नाइडर। ठीक है, और वर्ल्ड से हो जाएगा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या पाली जाती है, केट, तो उससे याद हो जाएगा आपको। ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा तो ही याद हो पाएगा। ठीक है, बाकी इनको देखने से आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई ठीक है। इसका नेक्स्ट है, प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा चोटी फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र के सतारा से संबंधित है। 10वीं, दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने में इनको हुई है, सफलता मिली है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है अन्नपूर्णा चोटी की, 8,091 मीटर। तो ये मारिया ओजोवा, क्या काम किया इन्होंने, जो कि कजाकिस्तान की है, बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, तो इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाएगा, मारिया ओजोवा, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान की, और नूर सुल्तान वहाँ की नई कैपिटल बन गई, आप सभी को पता होगा, है ना। कृति कारंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया 2021 के लिए। अब इन्हें क्यों दिया गया देख लेते हैं। वैश्विक सततता और संरक्षण के समाधान हेतु पहल के लिए इन्हें दिया गया है, इनोवेशन के लिए। और यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय और एशियाई महिला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है, कृति कारंत। इसके बाद स्मृति शेष देख लेते हैं। हैरी पॉटर फिल्म की अभिनेत्री हेलेन का निधन हो गया है। ठीक है, हेलेन नाम से पूछा जाएगा कि हेलेन मैक्रोरी का निधन हो गया, वो क्या थी, तो क्या थी, एक्ट्रेस थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। समीक्षक BG जोशी का निधन हो गया। ठीक है, देश दुनिया की हॉकी के हर रिकॉर्ड को सहेजने वाले समीक्षक BG जोशी का निधन हो गया है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, BG जोशी। बांग्ला कवि शंख घोष का निधन हो गया, तो यहाँ से क्या क्या बन जाएंगे क्वेश्चन। शंख घोष का निधन हो गया, वो किस भाषा से संबंधित है, तो बांग्ला भाषा से संबंधित है। ठीक है, इसका क्या है, 2011 में पद्म भूषण मिला, 2016 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो जो 3 मार्कर बनता है यूपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल स्टेट पीएससी में, तो उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवि शंख घोष बांग्ला भाषा से संबंधित है, और 2011 में पद्म भूषण और 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, 3 मार्कर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। मशहूर कव्वाल फरीद साबरी का निधन हो गया। ठीक है, बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों के कव्वाली गाने वाले मशहूर कव्वाल फरीद सावरी का निधन हो गया है। उन्होंने हीना, सिर्फ तुम जैसी सुपरहिट फिल्मों में कव्वाली गाई थी। फरीद और उनके भाई अमीन साबरी को साबरी ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ तुम का फेमस गाना है, आपको सभी को पता होगा, बहुत सुनते हैं खासकर बॉयज़ के लिए। अब वो गाना कौन सा है आप कमेंट करके बताएंगे।
पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर अनुपमा पचिमांदा, ठीक है, इनका निधन हो गया है। हॉकी से संबंधित थी, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बनती है। एलन मस्क भारत और पूरी दुनिया को सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट देने वाले हैं। तो अगर ये देने वाले तो कौन सी कंपनी के प्रमुख है? ठीक है, तो एलन मस्क टेस्ला के प्रमुख है। इसके बाद क्या है कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये देना चाह रहे हैं? तो वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जिसके तहत 12,000 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। अब वो मिनी सैटेलाइट होंगे, ठीक है। तो 12,000 मिनी सैटेलाइट के माध्यम से ये इंटरनेट स्पीड दी जाएगी, ठीक है, जिसमें 50 से 150 Mbps की स्पीड का वादा किया जाएगा। और ये मान लीजिए कि जब ये 12,000 माइक्रो या मिनी सैटेलाइट जब काम के नहीं रह जाएंगे, तो आप मान लीजिए कि जो डेब्रिज होगी, ये अर्थ होता है, अर्थ का जो एनवायरनमेंट होता है, बाहर बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है जिसमें सैटेलाइट मूव करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है, इस वजह से मूव करते हैं। तो जब ये काम के नहीं रह जाएंगे तो मान लीजिए कितना ज़्यादा डेब्री बनाएंगे। डेब्री यानी कचरा होता है, जो सैटेलाइट का जो कचरा होता है जब वो काम में नहीं रह जाता तो उसे डेब्री कहा जाता है, ठीक है। तो ये कचरा एक समय में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये पृथ्वी पर ही गिरने लगेगा। इसके ऊपर आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होगी, और खासकर हॉलीवुड में इसके ऊपर एक पिक्चर बन चुकी है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छी पिक्चर है, आप एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा। फिक्शनल मूवी है लेकिन देखना जरूर है आपको। ऐसी फिक्शनल मूवी देखनी चाहिए जो कि भविष्य को बताती है और भविष्य की संभावना को बताती है। जब आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे भविष्य की बातें भी पूछी जाती है, और किसी भी चीज़ के प्रॉस एंड कॉस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉस एंड कॉस दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन इसके बाद। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि निकोल पाशियान कौन है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री थे। इसका नेक्स्ट है वैशाली एस हिवासे बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। बीआरओ मतलब क्या होगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है, जो कि भारत चीन सीमा के साथ आगे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर का निधन हो गया। बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार थे, ठीक है, कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री नरेंद्र कोहली जी का निधन हो गया है, ठीक है। तो नरेंद्र कोहली कौन थे? पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार थे, ठीक है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले और इनकी बुक्स, कुछ बुक्स देखनी होगी आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। इसका नेक्स्ट है देश की सबसे बुजुर्ग सैन्य पेंशनर 116 साल की वचन कौर का निधन हो गया। तो वचन कौर कौन थी? सबसे उम्र दराज सैन्य पेंशनर, ठीक है। नेक्स्ट है मशहूर शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का निधन हो गया। आपने नाम सुना होगा, राजन मिश्र और साजन मिश्र दोनों भाई थे, और आपने इनके बहुत सारे गाने सुने होंगे, भजन सुने होंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं। मशहूर लेखक और उपन्यासकार मंजूर एहतेशाम का निधन हो गया। भोपाल से संबंधित थे, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी हुए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 2003 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वागेश्वरी सम्मान भी मिला इनको, और श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान भी मिला है। तो ये भोपाल से संबंधित है, और इनके बारे में आपको जानना चाहिए 3 मार्कर के हिसाब से। 3 मार्कर की जो सीरीज़ है उसमें अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शांत नागोदर नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे MS शांत नागोदर, ठीक है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। इसके बाद यहाँ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन बनती है कि ब्लू ओरिजिन जो अंतरिक्ष कंपनी है वो किसकी है? तो किसकी है? अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है, ठीक है। और स्पेस एक्स किसकी है? स्पेस एक्स किसकी है? एलन मस्क की, ठीक है, जिनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसका नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन जी का निधन हो गया है, जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित थे, ठीक है। 2 बार राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं ये। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जी की सरकार में मंत्री भी थे। तो जम्मू कश्मीर हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहता है, तो उस समय उनके, तो उस राज्य से संबंधित जो भी घटना हो रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद वरिष्ठ कहानीकार और चित्रकार प्रभु जोशी का निधन हो गया। तो आपको यहाँ से बस इतना ही याद रखना है कि प्रभु जोशी कौन थे। तो कौन थे वे? चित्रकार थे या कहानीकार, दोनों में से कोई भी एक याद रख लीजिए। और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये? क्योंकि इन्हें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का अखिल भारतीय सम्मान भी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये जब मध्य प्रदेश का अगर कोई अवार्ड मिल रहा है साहित्य के संबंध में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इनका नाम, ठीक है। और इनके ऊपर
3 मार्कर के हिसाब से पूछा भी जा सकता है। इसका नेक्स्ट है, पूर्व अटॉर्नी जनरल चौली सोराबजी का निधन हो गया है। अटॉर्नी जनरल थे ये देश के, ठीक है, देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे ये, तो जिनका निधन हो गया 1989 से 1990 और 98 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। तो यहाँ से नाम इतना ही है क्योंकि पंडित देबू चौधरी कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो वो सितार वादन से संबंधित थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वयोवृद्ध शूटर दादी चंद्रो तोमर का निधन हो गया। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें एक तापसी पन्नू थी और एक भूमि पेडनेकर थी शायद, तो उनकी एक मूवी आई थी इनके ऊपर ही है, जिसमें से एक दादी ये है और एक दादी एक और है, उनका नाम तो नहीं पता अभी, लेकिन इनके ऊपर बनी है। तो देख लेते हैं, बागपत की वयोवृद्ध शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, कोरोना की वजह से हो गया, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में बहुत इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, क्योंकि जिस उम्र में लोगों के हाथ पैर कांपते उस उम्र में ये बुलसाई मार देती थी, तो उस उम्र में इन लोगों ने शूटिंग चालू की, लेकिन ये सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी को इन्होंने हराया, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, पाकिस्तान में हिंदू महिला ने पास की प्रतिष्ठित CSC परीक्षा। तो अगर पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है जिसमें किसी हिंदू महिला हो या अल्पसंख्यक हो, अगर वो किसी काम कर रही है, अगर वो कोई काम अच्छा काम कर जा रही है, तो वो जरूर पूछा जाता है। तो CSC मतलब क्या है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया है इन्होंने, ठीक है। नाम क्या है इनका, डॉक्टर सना रामचंद्र, ठीक है। वहाँ पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जाता है आप सभी को पता है। पाकिस्तान की आज़ादी के आसपास 50% मुसलमान और 50% हिंदू थे, लेकिन आज की डेट में क्या है, 97% मुसलमान है और 3% से भी कम अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब इसमें ईसाई आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे और हिंदू आ जाएंगे। तो यहाँ क्या शोषण किया जाता है, असहिष्णु क्या है, आतंकवादी राष्ट्र कौन सा होता है, ये सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही प्रमाण मिल जाता है आपको। विकिपीडिया पे आप लोग तलाश कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन में आपको त्रुटि लगती है तो। सेम केस बांग्लादेश का भी है और किसी भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री का है, क्योंकि वहाँ पे अल्पसंख्यकों को जीने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि भारत में असहिष्णुता है, तो उस पर एक जोरदार तमाचा लगाने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत UN ने किया सम्मानित। तो कौन है वे, युवराज सिंह को। अपने कर्तव्य को निभाते हुए जान गंवाने वाले एक भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम है उनका, युवराज सिंह, और किसने किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, पद्म विभूषण मूर्तिकार रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया है, जो कि ओडिशा से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, संगीत निर्देशक वनराज भाटिया का निधन हो गया है, ठीक है। तो वनराज भाटिया कौन थे, संगीत निर्देशक थे, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद, 1980 की गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम के सदस्य कौशिक और पाल का निधन हो गया, ठीक है। तो इनका नाम क्या क्या है देख लेते हैं, MK कौशिक और रविंदर पाल का कोरोना से निधन हो गया, ठीक है। तो 1980 में मॉस्को में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर लास्ट टाइम हमने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अभी जो ओलंपिक हुआ है उसमें हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, ओलंपिक से संबंधित जो भी जानकारी हमने वीडियो बना के डाल दिया गया आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करके डाला गया वीडियो और वहाँ से एक एक चीज़ निकाल के डाली गई है। जैसे मान लीजिए कि सुमित एंटिल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो गया, और हमारे नीरज चोपड़ा जी है उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन बनती है वो सब डाल दी गई है, ठीक है। तो कौशिक जी को 1998 में अर्जुन अवार्ड मिला है और 2002 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया। द्रोणाचार्य क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने अपने स्टूडेंट को भी सिखाया होगा, और सिखाने के बाद द्रोणाचार्य सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि सिखाने के बाद पर्टिकुलर उस शिष्य ने किसी न किसी प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लाया होगा। एशियन हो सकता है, कॉमनवेल्थ हो सकता है, ओलंपिक हो सकता है, या जूनियर भी हो सकता है। फुटबॉल इसका नेक्स्ट है, फुटबॉल फ्रेंको का निधन हो गया। 1962 एशियन गेम्स में फुटबॉल गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे ये फोर्टुनाटो फ्रेंको, जिनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि नाम से आपको लगेगा कि इंडिया की नहीं है, लेकिन ये इंडिया के हैं और बहुत अच्छी बात, खुश, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हॉकी अंपायर सोढ़ी का निधन हो गया। पूर्व हॉकी अंपायर और तकनीकी अधिकारी रविंदर सिंह सोढ़ी जी का निधन हो गया है। वो किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, बस इतना याद रखिए, इतना काफ़ी होगा। तो दोस्तों रोजगार निर्माण के इस एडिशन में इतना ही इन्फॉर्मेशन बनती है जो काम की है, ठीक है, वो आपको बता दी गई है। और इसके अलावा क्या है कि ये मई महीने का करंट अफेयर था। इसके बाद हम जल्दी से जल्दी अक्टूबर तक पहुँचेंगे ताकि आपको
समय पर वीडियो मिल पाए। और इसके अलावा हमने आज पोल किया था, तो जिसमें कि सब लोग अपना वोट देंगे और उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से वीडियो पैरेलल चलाने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।